नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके संग शेयर करूंगी किड्स रूम ऑर्गेनाइजेशन वीडियो, जिसमें मैं किड्स के ड्रॉर को और उनके आइटम्स को, उनके स्टेशनरी को, उनके टॉयज़ को मैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ और साथ ही क्राफ्ट सप्लाईज, ये सभी चीज़ें मैं आपके संग शेयर करूँगी। तो गाइज, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज़, ये मेरी सारी क्राफ्ट सप्लाईज़ हैं और जितने भी स्टेशनरी के कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स हैं जो मैं रखती हूँ घर में, जैसे कभी ज़रूरत पड़ती है बच्चों को, और मेरे भी कुछ आइटम्स हैं, तो इन सबको मैंने आज निकाल लिया। आज फिर मैं अरेंज कर रही हूँ। तो जो लेसेस होते हैं, कई बार हमें DIYs करने में ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ना आप ऐसे रखने की बजाय किसी कार्डबोर्ड पे लपेट के और मैं उसमें रबर बैंड लगा देती हूँ कि वो उलझे नहीं। और इस बास्केट में मैं अपने सारे DIY से रिलेटेड आइटम्स रख रही हूँ, जिसमें वो जो छोटे वाले ग्लासेस होते हैं, ये मेरा लेस है, ये सब कुछ मैं सेग्रीगेट करके अलग अलग डिब्बों में करके रख रही हूँ, ट्रांसपेरेंट, ताकि मुझे दिखे भी और जब हमें ज़रूरत हो हम लोग इसका यूज़ कर सकें। आप चाहें तो इन डिब्बों को ना लेबल भी कर सकते हैं। मैं ये सब चीज़ें रखती हूँ, जैसे तोरण वगैरह बनाना, कभी DIYs बनाने के लिए मैं इन सब आइटम्स को रखी हूँ। तो मेरे घर में एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर है, उसमें मैं सारे एक्स्ट्रा स्टेशनरी आइटम, DIY के आइटम्स और जैसे बर्थडे के आइटम्स हो गए, सब मैं उसी में रखती हूँ। ये मेरे पास एक पुराना क्रेट पड़ा हुआ था, जिसको मैंने वॉलपेपर से डेकोरेट कर दिया है कि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। इसमें मैं सारे क्राफ्ट आइटम्स रख रही हूँ, जैसे ये स्प्रे पेंट्स हो गए, जैसे ये पॉप स्टिक हो गई, बर्लैप हो गया, ग्लू स्टिक, बर्थडे के भी आइटम्स, सब कुछ एक अलग से बास्केट में रख देने से क्या होता है ना, जब भी हमें चाहिए हम उसी को निकालेंगे, और बहुत सारा जो हमारा जिस जगह पे हम रख रहे हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैसी नहीं दिखेगा। तो इस बड़े बास्केट का मैं इस्तेमाल की हूँ और इसी चेस्ट ऑफ ड्रॉर में मैं सारे सामान रखती हूँ। तो ऊपर मैंने इसको रख दिया है। गाइज़, ये मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ था, जिसको मैंने डेकोरेट कर दिया है वॉलपेपर से। अब ये गिफ्ट रैपिंग पेपर है और इसमें मैं ना सारे मतलब एक्स्ट्रा स्टेशनरी आइटम्स बच्चों के रखती हूँ, क्योंकि अगर बच्चों के सामने आप रख देंगे ना, तो सभी कुछ बच्चों को चाहिए होता है, और फिर मैं उनको ना उनकी ज़रूरत के हिसाब से देती हूँ कि उनको चीज़ों की ना वैल्यू भी पता चले। ये नहीं है कि मैं एक्स्ट्रा रखी हूँ तो जब चाहे उनको दे दूँगी, कि वो मिसयूज़ करें। जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है मैं पहले देखती हूँ और तभी उनको वो मैं प्रोवाइड करती हूँ। कुछ बर्थडे में जैसे मेरे बच्चे को गिफ्ट आइटम्स मिले थे, वो भी मैं रखती हूँ। अब ये जैसे एक्रेलिक कलर्स हैं जो मैं ही इस्तेमाल में लाती हूँ, या मेरा बड़ा बेटा, तो इसको भी मैंने इसी रैक में रखा हुआ है। इस बॉक्स में ये मेरे बच्चे का पुराना पेंसिल बॉक्स था, तो इसमें भी मैं कुछ स्टेशनरी आइटम रख रही हूँ, जैसे पेंसिल के लेड है, इरेज़र्स है, और कटर के जो नाइफ़ के कटर के ब्लेड्स आते हैं, वो सब कुछ मैं रख रही हूँ। इस तरह से एक अलग से पुराना बॉक्स था, इसमें मैं एक्स्ट्रा क्लीनिंग सप्लाईज़ रख रही हूँ, जैसे मॉपिंग के कपड़े हो गए, डस्टिंग के हो गए, मेरा छोटा वाइपर है, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सप्लाईज़ हैं वो मैं इस बॉक्स में करके रखती हूँ। किसी भी चीज़ को जैसे अगर आप बॉक्स में या किसी बास्केट में रखिए तो वो थोड़ा नीट लुक भी देते हैं और सेग्रीगेटेड भी रखते हैं, मिक्सअप नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ों को ना कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट करके रखूँ। तो इसको भी मैं यहीं पे रख रही हूँ। और अलग से आप मतलब कोई भी बास्केट ख़रीदने की बजाय आप पुराने डिब्बों का भी उनको डेकोरेट करके आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे कोई डिब्बे हैं, जैसे कभी हमारे ऑनलाइन शॉपिंग में आ जाते हैं, या शू के बॉक्सेस होते हैं जो थोड़े स्टर्डी होते हैं, वो मैं रख लेती हूँ। कुछ मेरे पास वॉलपेपर वगैरह हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो उनको भी मैंने अलग से रख दिया है, उसमें रबर बैंड लगा के कि वो उलझे नहीं।
गाइस ऑर्गेनाइजेशन के कई फ़ायदे होते हैं। जैसे चीज़ें हम ऑर्गेनाइज़ तो करते ही हैं, क्लटर्ड फ्री भी रहते हैं। और एक ये भी चीज़ होती है कि जो हमारे पास अनवांटेड चीज़ें हैं, जो जैसे ऐसे ही पड़ी हुई हैं, उनको भी हम सेग्रीगेट कर देते हैं। उनको भी, जिनका इस्तेमाल नहीं है उनको हम हटा देते हैं, जिससे क्लटर्ड भी घर ने डीक्लटरिंग भी हम साथ में कर देते हैं। और हमें कई बार क्या होता है कि हम भूल जाते हैं चीज़ों को रख के, वो भी जब हम उनको रीअरेंज करते हैं तो हमें रिमाइंड हो जाती हैं और उनका सही इस्तेमाल हो पाता है। इसलिए आप भी जब भी फ्री हों या जब भी आपको लगे कि चीज़ें थोड़ी मेसी हो गई हैं तो आप उनको ऑर्गेनाइज़ कर दीजिए। अब गाइस आ जाते हैं मेरे बच्चे के ड्रॉर में। मेरे बड़े वाले बेटे का ये टेबल का ड्रॉर है, कंप्यूटर टेबल के नीचे वो अपने सामान रखता है। तो सबसे पहले तो मैं चीज़ों को निकाल दे रही हूँ और ये मेरा एक आर्ट का सप्लाइज़ का बच्चों का एक फ़ोल्डर है जो निकल गया है। तो मैं इसको फेंकने की बजाय मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें जितनी हो सकें रिपेयर होके अगर यूज़ हो जाए तो उससे ना वो रिसाइकल भी हो जाती हैं और हमारे पैसे तो बचते ही हैं, साथ ही हम बच्चों को ये भी सिखा पाते हैं कि हम चीज़ों को कैसे रीयूज़ करके अपने पैसे, अपना समय और अपनी चीज़ों को रिसाइकल कैसे कर सकते हैं। तो ये मेरा एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ था, ऐसे जो आर्ट एंड क्राफ्ट के संग फ़ोल्डर आते हैं, मैं उनको चीज़ों को, जैसे बच्चों के जो आर्ट के सामान है जो वो कभी अपने आर्ट क्राफ्ट में बनाए रहते हैं, या कोई उनकी कोई भी चीज़ें जो हैं उनके रिपोर्ट कार्ड या उनके टीचर द्वारा दिए गए उनके कार्ड्स हो गए चिल्ड्रंस डे पे, तो वो सब चीज़ें मैं एज अ मेमोरी रखती हूँ। तो मैं पहले सोच रही थी कि इसमें शायद ये आ जाएंगे जो हमारे A4 शीट्स होते हैं, मैं एक्स्ट्रा सप्लाइज़ रखती हूँ इन सब की, तो वो उसमें नहीं फ़ोल्डर में आ रहे थे। तो मैंने इस ना ट्रांसपेरेंट शीट में ही इनको सेग्रीगेट करके रख दिया है। तो एक ड्रॉर में मैंने, देखिए ये मैं कुछ A4 शीट्स हैं, कुछ कटे हुए हैं जिनको मैंने अलग से रखा है। जैसे छोटे छोटे चीज़ों की जहाँ ज़रूरत पेपर्स की होती है वो यहाँ पे इस्तेमाल से यूज़ हो जाएंगी। और कुछ प्रिंट आउट्स हैं जो मेरे बच्चे ने निकाला है, जैसे मैप्स वगैरह, तो उनको भी मैं वहीं ऊपर सेग्रीगेट करके रख देती हूँ। तो चीज़ों को जब आप अरेंज करके रखेंगे ना तो उनका यूज़ भी बहुत अच्छे से हो जाता है। कई बार क्या होता है, हमारे पास चीज़ें पड़ी रहती हैं और हम दूसरी ख़रीद लेते हैं, तो इससे पैसे की वेस्टेज तो होती ही है और हमारे ना मतलब हमारे घर में क्लटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, पुरानी चीज़ें रखी रहती हैं और हम नए सामान खरीदते रहते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जब एक आइटम ख़त्म हो जाए ना तभी उससे रिलेटेड आइटम मैं परचेज़ करूँ। तो इस तरह से बच्चों को भी हम सिखा सकते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को कैसे अरेंज करें। अब ये देखिए बच्चे का मैंने ना ड्रॉर क्लीन कर दिया है, वो तो करता ही रहता है लेकिन मैं भी टाइम पे करती रहती हूँ, जिससे थोड़ा सा क्लीन और नीट लुक आए और वो भी अपनी चीज़ों को अच्छे से इस्तेमाल कर सके। क्योंकि उसे क्राफ्ट में और मैकेनिक वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट है, तो ये सब बैटरीज़ वगैरह वो बहुत DC मोटर्स ये सब रखता है, क्योंकि वो खुद से घर में टॉयज़ बनाता है और बहुत सारे आइटम्स बनाता रहता है। जैसे ये कार उसने बनाई है, इलेक्ट्रिक कार। तो इस तरह से मैंने उनकी चीज़ों को ना सेग्रीगेट कर दिया है और जो हमारे घर में पुराने प्लास्टिक के बॉक्सेस पड़े रहते हैं उनका भी इस्तेमाल हो जाता है। गाइज़ ये है मेरे बच्चों के मेडल्स, मतलब जो मोमेंटोज़ हैं वो मैंने डिस्प्ले करके रखा है। और मेडल्स भी मैं, आप चाहें ना तो अलग से डिस्प्ले कर सकते हैं, इससे बच्चों को ना एनकरेज्ड फील होता है और लोग जब अप्रिशिएट करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। अब गाइज़ मेरे वार्डरोब में मैंने बच्चों के टॉयज़ रखे हैं। मेरे बच्चे क्योंकि बड़े हैं तो अब वैसे टॉय से नहीं खेलते हैं, जो भी उनके इंटरेस्ट की चीज़ें हैं। ये मेरे पास एक कुकर का बॉक्स पड़ा हुआ था, उसी में मैं अपने बच्चों के जितने भी आइटम्स हैं इंडोर गेम्स के वो मैं इसमें रखती हूँ। जैसे इसमें सारी उनकी हॉट व्हील्स वगैरह हैं वो मैं रखी हूँ, और इसी में चाहे लेगोस के जो जितने भी आइटम्स होते हैं मैं उन बॉक्सेस की बजाय ना छोटे छोटे डिब्बों में, जो प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं किचन के डिस्कार्डेड, जिनको मैं अब इस्तेमाल नहीं करती हूँ, तो इस तरह के डिब्बों में देखिए मैं लेगोस को रख देती हूँ, क्योंकि उनके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना वो मिसप्लेस ना हो। तो जिंगा वगैरह जितने भी आइटम्स हैं, चाहे
आपके लूडो के जो गोटियां होती हैं, चाहे चेस की हैं, ये सब कुछ मैं अलग अलग डिब्बों में करके एक बड़े से बॉक्स में करके रखती हूँ। इस तरह चीज़ें मिल भी जाती हैं बच्चों को, और पता होता है कि उनको जब खेलना है तो इस जगह पे ही उनकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने वार्डरोब में एक सेक्शन बना रखा है जिसमें मेरे बच्चों के सारे टॉयज़ रहते हैं और यहीं से वो अपने टॉयज़ को पिक करते हैं। गाइज़, ये छोटी सी फाइल आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे ये मेरा एक बॉक्स है जिसमें ना मैं बच्चों के फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, उनके बस पासेस, ये सब मैं रखती हूँ। इससे क्या होता है कि जब उनको ज़रूरत पड़े ना तो आपको खोजना ना पड़े बहुत ज़्यादा। तो आप चाहें तो इन सब बॉक्सेस को लेबल भी कर सकते हैं। इसमें मैं सारे आई कार्ड्स और उनके एनवेलप्स वगैरह हैं वो मैं बॉक्सेस में रखती हूँ। और ऐसे छोटे छोटे फोल्डर्स हैं जो उनके असाइनमेंट के हैं या वो जो स्कूल में बनाते हैं उनको प्राइजेस मिले हैं, वो सब मैं कलेक्ट करके रखती हूँ एज ए मेमोरी। आप भी चाहें तो बच्चों के अचीवमेंट्स के अलग से फ़ोल्डर, उनके रिपोर्ट कार्ड के, उनके सर्टिफिकेट्स के अलग से फ़ोल्डर बना सकते हैं। तो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो बच्चों के और आइटम्स के, स्टफ्स के, स्टेशनरी के ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।